होता है एसएससी सीजीएल, दिख रहा होगा एसएससी सीजीएल टायर 1, जो सीजीएल का एग्जाम हुआ 14/7/2023, 5/15 से लेके 6/15 तक का टाइम चल रहा था। क्वेश्चन उसी में पूछा कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी यहां कह रहा है कि अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव, एक व्यक्ति, एक पर्सन हु जो डज नॉट यानी नहीं करता है, क्या एतबार, बिलीव नहीं करता है डेट की गॉड और गॉड्स एग्जिस्ट, कि भगवान और एक से ज्यादा जो भगवान होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, वो नहीं मानता है इस बात को। जो नहीं मानता है उसे क्या कहते हैं? चलो देखो यहां पर है इररेलेवेंट। देखो रेवरेंट का मतलब, एक रेवरेंट एक शब्द होता है, रेवरेंट का मतलब होता है सम्मान, और यहां किसी को सम्मान ना देना यानी अपमान कह सकते हो, तो यानी क्या हो जाएगा? ये अपमान हो जाएगा। अपमान को कहते हैं इररेलेवेंट। इररेलेवेंट का मतलब होता है अपमान करना, किसी को सम्मान ना देना, सम्मान का उल्टा क्या हो जाएगा? अपमान हो जाएगा। ये नहीं पूछ रहा। प्रोफेन का मतलब ही होता है किसी को खरी खोटी सुनाना, अपमान करना, हटा दो। ब्लास्फेमस का मतलब होता है कि किसी के प्रति उल्टा सीधा बोलना। यहां पर क्या है? देखो कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से लिंक्ड है, यह यहां पर लिंक की बात कर रही है। यहां पर ब्लास्फेमस का मतलब होता है कि ईश्वर के खिलाफ कोई बात करना, यानी ईश्वर के लिए कुछ गलत बोल देना, उसे कहते हैं ब्लास्फेमस करना। क्लियर? यहां पर होता है थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक, और अथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, यानी जो ईश्वर में एतबार ना करे उसे कहते हैं अथिस्ट। ध्यान देना, कभी कभी क्या होगा कि क्वेश्चन आ जाएगा एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति जानता ही नहीं है। देखो ये क्या है कि जो माने ईश्वर को वो थिस्ट कहलाता है, जो ना माने अथिस्ट कहलाता है। लेकिन मान के चलो छोटा बच्चा है 1 साल 2 साल का, उसको क्या पता भगवान क्या होता है, उसको क्या पता कि कौन है, कौन ईश्वर है? वो तो माँ बाप को ही भगवान मानेगा, क्योंकि उस दुनिया में जो जी रहा है, जो भी उसका पालन पोषण हो रहा है, माँ बाप की वजह से हो रहा है। उस दुनिया में आया है माँ की वजह से, माँ बाप से ही, माँ बाप को ही भगवान मानता है वो। तो जो ईश्वर के प्रति नहीं जानता है, यानी यहां पर बिलीव करने की बात कर रहा है, यानी विश्वास करने की, मैं भगवान उगवान में नहीं मानता, तो यानी अथिस्ट। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठा देता है कि भगवान कहां होते हैं, कौन है भगवान, नहीं जानता मैं भगवान को, जानता है लेकिन मानता नहीं, दो चीज है। जानता है लेकिन मानता नहीं उसे अथिस्ट कहते हैं, लेकिन जो जानता ही नहीं है उसे एग्नोस्टिक कहते हैं। तो दोनों चीज को याद रखना, एडिशनल है ये, क्या हो जाएगा? अथिस्ट। नेक्स्ट, इट इज अ नाइस पार्टी, आई एम इंजॉइंग द पार्टी। देखो क्वेश्चन का ना लेवल बदल चुका है, अब क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है। और ये पता है मैं 1-2 क्वेश्चन बना रहा था आप लोग के लिए, तो मैंने क्वेश्चन देखा, उसमें बैंक का लॉजिक लगाया है कि एक सेंटेंस ये लिखा, एक सेंटेंस और दूसरा, हालांकि सब तो सेंटेंस एक ही जैसा है, तो ये सेंटेंस है, लेकिन इसमें जो बैंक क्वेश्चन पूछता है उसमें क्या होता है कि ये अलग सेंटेंस होता है, ये अलग सेंटेंस होता है, ये अलग सेंटेंस होता है, और पूछता है कि इनमें से कौन कौन से सेंटेंस सही है। ऑप्शन बनाएगा ए एंड बी, ऑप्शन बनाएगा ए बी सी, ऑप्शन बनाएगा बी सी डी, ऐसे करके अलग अलग आंसर बनाएगा। और ये ताज्जुब की बात यह है कि सीजीएल में क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि सीजीएल के अंदर ये क्वेश्चन आने का मतलब क्या है कि सीजीएल में भी फिर लेवल बढ़ गया भाई, क्योंकि लेवल बढ़ेगा, ये ऑब्वियसली पैटर्न चेंज हुआ है। इंग्लिश को अगर वेटेज ज्यादा दिया है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन उससे ज्यादा पूछेगा। तो वही चीज है, इट इज अ नाइस पार्टी, आई एम इंजॉइंग द पार्टी। और यहां कह रहा है कि इट इज अ पार्टी, आई एम इंजॉइंग एन पार्टी। एक बात बताओ कि पार्टी से पहले एन होगा, एन हटा दो, एन हटा दो, तो बी और डी तो कट गया, बी गया और डी गया, खेलो 50-50। यहां कह रहा है कि इट इज द पार्टी, इट इज पार्टी, आई एम इंजॉइंग अ पार्टी। देखो ये कह रहा है कि इट इज अ नाइस पार्टी, ये कह रहा है इट इज पार्टी, और आई एम इंजॉइंग द पार्टी और आई एम इंजॉइंग अ पार्टी। मुझे एक बात बताना, अ पार्टी का मतलब क्या है? यहां पर अ पार्टी का मतलब क्या कहना चाहता है? बिल्कुल सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है डी, बिल्कुल डी। आंसर क्या होगा? डी, यानी ए वाला सही है। सिर्फ इसमें क्या गलती है कि देखो इट इज, ये तो गलत है, इट इज पार्टी, इट इज पार्टी का मतलब क्या है? इट इज अ पार्टी, एक पार्टी है, और आई एम एंजॉयिंग अ पार्टी, उसी का चीज तो आगे दिया है, उसी चीज के बारे में बता रहा है कि इट इज। अगर मान लो कि यहां तक सही तुम मान भी रहे हो तो यही पार्टी तो यहां पर आया है, यानी इसी पार्टी को यहां डेफिनेट कर दिया, तो ए नहीं क्या होगा? द होगा, आंसर हो जाएगा ए वाला। ए कहां है? इस डी वाले में है। क्लियर? नेक्स्ट, सीजीएल का ही पेपर है, सीजीएल का ही सवाल है कि वन वर्ड पूछा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट किया है किसके लिए? कि आप बुक,
क्या पूछा है कि अ बुक और सेट ऑफ बुक्स, यानी एक कोई किताब या किताबों का कोई सेट, गिविंग जो प्रदान करता है इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके बारे में, तो इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल एरियाज ऑफ नॉलेज, यानी नॉलेज के सभी एरिया के बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है वो किताब का सेट या किताब क्या कहलाता है। देखो यहां पर है इनसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी, वॉल्यूम और एंथोलॉजी। डिक्शनरी तो शब्दकोश होता है जहां शब्दों के बारे में गहराई से दिया हो उसे डिक्शनरी कहते हैं। वॉल्यूम होता है श्रेणी कि वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 ऐसे करके वो चीज एपिसोड जैसा चलता है। जो है एंथोलॉजी का मतलब होता है कंपाइलेशन। कंपाइलेशन का मतलब क्या है बताता हूं। आप सब जानते होंगे कि हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। मैं ऋग्वेद की बात करूं, सबसे पुराना जो वेद है जिसके 10 मंडल हैं, और 10 मंडल को जो है अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर रखा है, लिखा है। मान के चलो कोई बिहार में लिख दिया, तो कोई पश्चिम बंगाल में लिख दिया, कोई जम्मू कश्मीर में, कोई श्री जो है कहीं पर जो अलग अलग जगह पर लिख दिया, कन्याकुमारी में लिख दिया, कोई श्रीनगर में लिखा, कोई कन्याकुमारी में, कोई पोरबंदर में, कोई सिलचर में, कोई मध्य प्रदेश में। अब इनको अलग अलग जगह पर रखा गया, लिखा गया उसके अलग अलग मंडलों को। इन मंडलों को एक साथ मिला के और जिसका काम करा है, इसीलिए जो यहां पर वेद का काम किया गया है, ऋग्वेद था, वेदों को एक एकलित करने का काम, जो संकलित करने का काम, कंपाइल करने का काम जिस व्यक्ति ने करा, इसीलिए उसे उन्हें वेद व्यास कहा जाता है, जो वेदों के व्यास हैं। और उसी कंपाइलेशन को कि अलग अलग चीजों को एक साथ कर देना क्या कहलाता है, एंथोलॉजी, जो एंथोलॉजी कहलाता है। क्लियर? तो ये हो गया। इंसाइक्लोपीडिया होता है कि अलग अलग चीजों के बारे में, अलग अलग चीजों के बारे में नॉलेज प्रदान करने को इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। क्या पूछा है, सिनोनिम पूछा है, किसका, मैचिंग का, कि मैच करने का मतलब मिलने का क्या होगा, क्या पॉइंटिंग हो जाएगा। डिस्टिंग्विश तो होता है किसी से अलग होना, डिस्टिंग्विश कर जाना, मतभेद होना, अलग अलग होना, ये एक कर रहा है, ये अलग अलग एंटोनिम है ये। यहां पर क्या है, अडोरिंग। अडोरिंग का मतलब तो प्रलोभन करना एक तरीके से, यानी अडोर मतलब होता है किसी को प्रलोभन करना, किसी के प्रति जो है एक सम्मान भी होता है, किसी की पूजा करना, किसी की अर्चना करना, ये अडोरिंग कहलाता है। काट दो। अपॉइंटिंग का मतलब तो नियुक्त करना हो गया, किसी जगह पर किसी को अपॉइंट कर दिया गया। रिजेंबलिंग का मतलब होता है कि मिलना, रिजेंबल करना यानी उसके जैसा मिलना। रिजेंबल का मतलब शकल मिलना, चिंकी और मिंकी का शकल एक जैसा है, तो शकल क्या हो रहा है, रिजेंबल हो रहा है। इसके लिए एक बड़ा प्यारा जो फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब जो है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल करना, टेक आफ्टर का मतलब रिजेंबल। ध्यान रहे कि रिजेंबल के साथ कोई भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, डिराइजन। डिराइड शब्द कराया हूं आपको, डिराइड का, डिराइड से ही बना है डेरिजन। डेरिजन एंटोनिम पूछा है। डेरिजन का मतलब होता है कि किसी की, खास करके डिराइड मतलब क्या होता है कि दे भाई गाड़ी मैं चलाऊंगा, आगे जाके ठोक दिया तो सभी ने निंदा की। डिराइड करना यानी डिराइड का मतलब होता है उपहास करना, किसी के प्रति जो है निंदा दिखा देना। किसी को नहीं होता है कि डिराइड कर देना, हंसी मजाक उड़ाना, किसी का जो है निंदा करना, आलोचना करना, यही क्या है, डिराइड। डिराइड से बना है डेरिजन, सब में लगा है ION, इसका मतलब कि सभी के सभी ग्रामेटिकल प्रोफाइल सही है। देखो यहां पर है, ये एक शब्द है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकता, डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है अलग अलग, यानी एक नहीं हो उसे डिसइंटीग्रेट कहते हैं, और उसे डिसइंटीग्रेट से बना है डिसइंटीग्रेशन। टर्मिनेशन का मतलब होता है खत्म करना, टर्मिनेट करना टर्मिनेशन कहलाता है। एस्टिमेशन का मतलब होता है एस्टिमेट करना, ऐसा नहीं होता है कि इसका एस्टिमेट लगाया गया है कि एस्टिमेटेड वैल्यू इतनी है, मतलब एक तरीके से जो है नहीं, क्या कहते हैं एस्टिमेट करना। एस्टिमेट का मतलब एक नहीं कहते हैं कि ये लगाओ, एक रफ आइडिया लगाओ कोई, या लगभग बताओ, तो वही एस्टिमेशन, एस्टिमेशन को है। ये है निंदा करना, तो एडमायरेशन हो जाएगा। एडमायर मतलब तारीफ करना, प्रशंसा करना, एंटोनिम हो गया। ये निंदा करना है तो ये तारीफ करना है, दोनों एक दूसरे क्या है, एंटोनिम है। अब तो ये कह रहा है कि सर, आदर्श का कहना है कि सर मीनिंग लिख लिख के बताइए। नलायक, जिस दिन तुम्हें 50 क्वेश्चन कराऊंगा तो 1 घंटे में लगेगा। ये बताने की जरूरत है कि तुम्हें पता होना चाहिए। क्या इंटीग्रेशन के बारे में तुमको नहीं पता?
खाए की तैयारी कर रहा है। इंटीग्रेट नहीं सुने हो, सोवर्निटी, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी नहीं सुने हो, डिस का मतलब होता है उल्टा, टर्मिनेशन नहीं सुने हो, टर्मिनेट कर दिया गया। एस्टिमेट, इसका इतना इतना मान के चलो कहीं पर जो पार्टी करना है तो पार्टी का इतना एस्टिमेट बनाया गया है, तो ये चीज है। सीपीओ का भी क्वेश्चन लाएंगे बेटा। नेक्स्ट, द चाइल्ड विल रिसाइट द पोएम। अब देखो यहां पर पैसिव वॉइस पूछा है, यहां पर क्या है, विल है। अब विल के जहां भी मॉडल्स दिखता है वहां पर V1 चाहिए, V1 के रूप में B आता है, तो विल भी यहां है, विल भी यहां है, विल है लेकिन B नहीं, इसीलिए C नहीं होगा और D नहीं होगा। अब बाई चाइल्ड पोएम विल रिसाइटेड, यानी द पोएम विल बी रिसाइटेड बाई द चाइल्ड, ऑप्शन क्या हो जाएगा, B। THSL का पूछा गया सवाल। सीपीओ भी लेके आऊंगा बेटा, सीपीओ भी लेके आता हूं, चलो कल ही लेके आता हूं सीपीओ। चलो यहां पर है मेगर। मेगर का मतलब होता है, मेगर बताया हूं कि मगर का मेगर है, मगर भारत में मगर मतलब मगरमच्छ, मगरमच्छ का क्या है, मेगर है, कमी है उसकी, क्या है, जैसे स्कार्सिटी है, कमी को दिखाता है। चलो रीजनल का मतलब बताओ, रीजनल का मतलब मैं लिखूं कि रीजनल मतलब हो गया कि जहां जगह से संबंधित है। क्या रीजनल के बारे में बताऊं कि रीजनल जैसे रीजनल सर्टिफिकेट बनता है निवास के, जहां के निवासी हो, तो रीजनल हो तो यार निवासी। रेशियल मतलब हो गया जातीय, वर्गीय कह सकते हो, रेस जो है रेस से बना है रेशियल। स्टूपिड का मतलब होता है मूर्ख, जेनरस का मतलब होता है उदार। बेटा जमाना गया, जिस एग्जाम की तैयारी करते हो ना उस एग्जाम में ये सब वाला टाइम गया कि इसका मास्टर साहब आए, 4 क्वेश्चन लिखवा के 4 शब्द का हिंदी मीनिंग लिखवाते गए, हिंदी मीनिंग लिखे, लड़का लिख के संतुष्ट हो गया ना। इसको समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और याद ऐसे नहीं, सेंटेंस के आधार पर कौन सा सही है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिस क्वेश्चंस में आप देखोगे कि एक कोई वर्ड है, उस वर्ड का वो मीनिंग लगेगा ही नहीं, लेकिन फिर नियरेस्ट में आके करना पड़ेगा। सेंटेंस में शब्द लिखेगा, सेंटेंस के हिसाब से बताना पड़ेगा, तो रटने वाला कॉन्सेप्ट भूल जाओ। फंडामेंटल, फंडामेंटल, अब देखो फंडामेंटल के बारे में बताता हूं। अब फंडामेंटल आपने सुना होगा, फंडामेंटल राइट्स, जो आपके मौलिक अधिकार होते हैं। अब लिखो इसको, मौलिक, ऐसे लिखो मौलिक, मौलिक ठीक है ना, कि ये वाला लगेगा, जो भी हो। अब यहां पर है मौलिक। मौलिक का मतलब होता है जैसे कि किसी का कम से, जैसे दिखाता है ना कि ये है, मतलब एट लास्ट ये है, एट लास्ट को दिखाता है मौलिक। मौलिक का मतलब होता है नैतिक, जो कर्तव्य है, जो मौलिक अधिकार है वो है। इंपैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। न्यूट्रल का मतलब होता है ना इधर ना उधर, निष्पक्ष को दिखाता है न्यूट्रल। यहां लिंक का मतलब होता है जोड़ना। देखो अब यहां लिस्ट का मतलब होता है कम से कम। अब देखो ये है कि लिस्ट मतलब है कम से कम इतना कहा होता, तो ये है लिस्ट। अब यहां पर ये इसका जो फंडामेंटल का लिस्ट आंसर ही नहीं है, लेकिन फिर भी आंसर करना पड़ेगा। कारण क्या है कि बाकी सब नहीं है। लिस्ट का मतलब तो पढ़े हो ना कम से कम। अब कहोगे कि ये ज्यादा थोड़े ना है कि इसका कम से कम करेंगे। फंडामेंटल मतलब मौलिक होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज होती है, मौलिक कर्तव्य होता है, मौलिक अधिकार होता है, ये सब होता है। अब उसका आ रहा है लिस्ट, जो लिस्ट को दिखाता है। क्लियर? नेक्स्ट, इवन एनिमल्स, यानी एनिमल्स भी फाइंड इट डिफिकल्ट, यानी जानवर भी फाइंड, ये ऐसा चीज फाइंड करते हैं, इट डिफिकल्ट टू द लॉस ऑफ देयर लव्ड वंस। वाह क्या बात किया है। यानी जो जानवर भी, ऐसा नहीं है कि इंसान सिर्फ बिछड़ते हैं तो खास करके कि अपने जो बिलव्ड होते हैं, अपने लव्ड होते हैं, उनको खोने का सिर्फ उन्हीं को एहसास होता है। ये एहसास तो होता है ना, तो ये सिर्फ इंसान को ही नहीं होता है, जानवर को भी होता है। इवन एनिमल्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू, यानी बड़ा मुश्किल है, या बड़ा मुश्किल है क्या कर पाना, तो टू बियर कर पाना, सहन कर पाना, बियर द लॉस ऑफ दियर लव्ड वन, कि जो जिनसे उनको प्यार है। आपने देखा होगा कि जानवर जो है उनके बच्चे हैं, तो उनके बच्चे जैसे आप देखोगे ना कि कोई जानवर है उसके बच्चे के साथ आप थोड़ा सा जो है आप मान के चलो कि आप मारने पीटने पर आओगे ना, तो उसकी जो माँ है वो दौड़ा लेगी, वो माँ बचाने के लिए चली आएगी। तो वही चीज है कि वो भी, उनका भी प्यार जो है वो चीज उनसे दूर होने के बाद उनको भी थोड़ा रहना दिक्कत होता है। वही कह रहा है कि इवन एनिमल्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू बियर द लॉस ऑफ दियर लव्ड वन। वियर मतलब पहनना, वेयर मतलब से वेयर कहाँ, बेयर का मतलब होता है जो एक तरीके से कि
मतलब बेयर आता है कि एकदम नगण्य समान। बेयर का मतलब होता है कि जो आखिरकार भी कह सकते हो, या बेयर इन्फिनिटिव आता है जो उसके बिना होता है। क्लियर? तो हो जाएगा बेयर, सहन करना। अल्टीरियर, अब देखो ये अल्टीरियर है, अल्टीरियर दिखा रहा है। यहां देखो अल्टीरियर का मतलब होता है कि जो अंततः बात करे। अल्टीरियर मतलब अंततः की दिखाता है, जो अंततः की बात करता हो। सीजीएल का क्वेश्चन, सीजीएल का क्वेश्चन कराया नहीं बेटा? शुरुआत में सीजीएल ही तो था, तुम लेट से आए हो। स्टार्टिंग में देखो यहां पर, देखो यहां पर सीजीएल नहीं है, सीजीएल नहीं है, ये सीजीएल ही तो है। इतना सीजीएल कराया, इतना सीजीएल कराया, फिर सीएचएसएल आया। अब बच्चों कहना था कि सर एमटीएस भी कराई, एमटीएस भी करा रहा हूं। लो देखो, अल्टीरियर का मतलब होता है अंततः, या अल्टीरियर मोटिव भी होता है किसी का, जो गुप्त कह सकते हो, रहस्यमय कह सकते हो, वो भी होता है। अब देखो यहां पर एंटीरियर का मतलब होता है पहले, प्रायर मतलब होता है पहले, एंशिएंट का मतलब होता है पहले, प्राचीन। इवेंचुअल क्या है इसका आंसर? इवेंचुअली अंततः की बात करता है, जो अंततः की बात करता है, इवेंचुअली। यही शब्द अगर लग जाए पीक्यूआरएस में तो सबसे आखिरी में आएगा। आईबीपीएस एसओ का क्वेश्चन, चलो बेटा आ जाएगा। यूर मैड एट मी फॉर हैविंग सेम एबिलिटी एज यू। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। किसके बारे में पूछा है? एमटीएस में, उम्मीद भी है। सिनोनिम पूछा है किसका? एबिलिटी का। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। तो फीचर इनइफिशियंसी, इफिशियंसी का मतलब होता है क्षमता, जो क्षमता होता है। नहीं आप पढ़े हो कि एक किसी काम को जो है 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो यहां से इसका एलसीएम लेते हैं, और यहां से क्या होता है कि ये 2 आ गया, तो 2 इसकी इफिशियंसी है, इसकी 1 इफिशियंसी है। अब ये 2 और प्लस 1 मिलके हो गए 3, तो 20 यूनिट काम को 3 कितने दिन में, 3 इफिशियंसी के साथ कितने दिन में होगा? ये आंसर आता था। अब ये जो है 2 जो है इसकी क्षमता है, 1 इसकी क्षमता है कि मान के चलो कि काम अगर 20 है तो भाई 20 के हिसाब से फिर ये 1 दिन में जो है 2 काम कर देगा, मतलब 2 ईंट उठा सकता है। ये 1 दिन में 1 ही ईंट उठा सकता है, 1 ही क्वेश्चन लगा सकता है, तो ये उसकी क्षमता हो गई। और उसी चीज में इनएफिकेसी को दिखाता है कि इनएफिकेसी, इनएफिशिएंसी ये उसी से बनते हैं। इनएफिकेशियस टाइप का है तो इफिशियस, इफिकेशियस, ये सारी चीजें हैं। तो ये उल्टा, उसका उल्टा हो गया। यहां पर है फीचर, मतलब हो गया उसका फीचर, जैसे मोबाइल का फीचर है, उसकी चीजें हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीला। स्किल का मतलब क्या हो जाएगा? स्किल दिखाता है योग्यता को, उसके अंदर ये स्किल है। नेक्स्ट, आई नीड टू स्पेंड सम टाइम फिक्सिंग द डिसऑर्डर ऑफ माई बुक स्लीव। यानी मेरे जो बुक के जो स्लीव्स हैं उनको क्या करने के लिए? फिक्स करने के लिए मुझे कुछ समय खर्च करना पड़ेगा, उस खर्च करने की मुझे जरूरत है। और क्या? फिक्सिंग द डिसऑर्डर ऑफ माई बुक। डिसऑर्डर का मतलब होता है अस्त व्यस्त। इसका एक इडियम बनता है एट 6s and 7s, तितर वितर को कहते हैं डिसऑर्डर। अब देखो ऑर्डर, ऑर्डर डिसऑर्डर है, क्या पूछा है? इसका एंटोनिम पूछा है। देखो कियोस का मतलब ही होता है भगदड़, डिसऑर्डर है ये। क्लियर? यहां पर क्या कह रहा है कि रेगुलेट का मतलब होता है कि रेगुलेट करना, संचालित करना। इसका रेगुलेशन ऐसे हो रहा है, रेगुलेट कर देना। प्लेग तो पता ही आपको, प्लेग जैसे जो बीमारी है उसको प्लेग कह रहे हैं। यहां कह रहा है खास करके कि डिसऑर्डर में जो है, अब डिसऑर्डर का कंडीशन तो अवस्था होता है, अवस्था होता है ना, ये अवस्था हो गया, प्लेग नहीं होगा। ये है डिसऑर्डर करना। रेगुलेट का मतलब होता है कि रेगुलेट करने का मतलब उसको सही ढंग से जो है व्यवस्थित कर देना। इसमें से आंसर क्या है? सी। और सारे बच्चों ने भी आंसर दिया है सी ही होगा। कारण क्या है? और कुछ है नहीं। हाँ बिल्कुल, एट 6s and 7s का मतलब होता है डिसऑर्डर, कियोस। ये कियोस होता है, काओस नहीं पढ़ लेना इसको, इसको कियोस पढ़ते हैं। कियोस का मतलब होता है भगदड़। कहीं पर मान के चलो कि कहीं भीड़ लगा है, कोई चिल्लाने लगा यार यहाँ बम है बम, तो जो कियोस मचेगा, जो भगदड़ मचेगी, उसी को कहते हैं कियोस, जो कियोस होता है। सिनोनिम पूछा तो चाप देते इसको। नेक्स्ट, बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है? देखो एमटीएस का पूछा गया सवाल है ये कि बीट अबाउट द बुश, ये कराया हुआ है कि बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है कि घुमा फिरा के बातें करना, मतलब सीधी सीधी बात नहीं करना। किसी से पूछा कि बताओ 2 और 2 कितने होते हैं, अब वो जवाब दे रहा है, कह रहा है कि 2 और 2 क्यों होते हैं,
दो और दो को एक साथ क्यों रखना है? यही तो प्रॉब्लम है इस देश की। यहां दो और दो को एक साथ रखोगे तो दंगा होगा, दो और दो को एक साथ रखोगे तो ये होगा, दो और दो को एक साथ रखोगे तो ऐसा हो जाएगा। यहां दो और दो होने की जरूरत ही नहीं है। उसको आंसर नहीं पता है कि दो और दो क्या होता है, या फिर वो बताना नहीं चाहता है कि सीधी सीधी बात नहीं करना चाहता, लेकिन सीधा क्या कह रहा है कि दो और दो क्यों होते हैं। नॉर्मल आदमी से पूछोगे तो कहेगा दो और दो चार होते हैं, तो इसका मतलब उसने सीधी सीधी बात कर दी। उस सीधी सीधी बात को कहते हैं कॉल अ स्पेड, यानी सीधी सीधी बात करना। लेकिन जो घुमा फिरा के बातें करता है ना, उसे कहते हैं बीट अबाउट द बुश, यानी प्ले ट्रिक्स विथ समवन, बिल्कुल नहीं। अवॉइड टॉकिंग अबाउट द मेन टॉपिक, एग्जैक्टली असली टॉपिक को अवॉइड कर देने को कहते हैं बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा के बातें करना। रफ मैनर नहीं बेटा, रफ मैनर नहीं, इरेलीवेंट मैनर कहो। इरेलीवेंट मतलब बेतुका, एब्सर्ड कह सकते हो, या बेतुका है यानी बिना किसी काम का। मान के चलो कि तुमसे पूछा कि दो और दो कितना होता है, तो तुम कह रहे हो कि दो और दो क्यों एक साथ रखे हैं सर, दो और दो क्यों होगा एक साथ, दो और दो एक साथ होगा, दंगा होगा, ये होगा वो होगा, इसका क्या मतलब है? तो इरेलीवेंट है ये। यानी अवॉइड टॉकिंग अबाउट, अवॉइड करना किसी चीज के बारे में बात करने से, द मेन टॉपिक यानी असली टॉपिक के बारे में बात करने से अवॉइड कर देना, यही चीज क्या कहलाता है? बीट अबाउट द बुश। इसका एंटोनिम बनता है कॉल स्पेड अ स्पेड। यहां देखो, चूज द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। देखो एक चीज बता रहा हूं बेटा आप सबको, आने वाले समय में जो क्वेश्चन के पूछने का तरीका है पूर्ण रूप से बदलने जा रहा है। क्वेश्चन अब अलग तरीके से पूछेगा, याद रहे। जैसे लिखा है ना, ये क्वेश्चन अब ऐसे नहीं आएगा। आने वाले टाइम में आप देख रहे हो सेंटेंस के अंदर जो क्वेश्चन पूछने की चाहत रख रहा है, सेंटेंस में क्वेश्चन पूछ रहा है स्पेलिंग एरर का, कॉमन एरर में क्वेश्चन पूछ रहा है। इस बार एनडीए ने अपनाया है ये, एनडीए में जो है क्वेश्चन पूछा इस बार, जो मैं कल क्वेश्चन कराता हूं, चिंता मत करो, कल ही लाता हूं, कल दिखाऊंगा मैं। इस बार एनडीए में क्वेश्चन पूछा है स्पेलिंग एरर से कॉमन एरर में। एनडीए का इतिहास गवा रहा है कि स्पेलिंग एरर से क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन इस बार कॉमन एरर में डाला है क्वेश्चन, दिखाऊंगा कल। यहां पर क्या है कि इनकरेक्ट, बेयरली, बोल्डली, लास्टली, हैप्पीली, डबल एल नहीं सिंगल एल, एल वाई होता है, हैप्पीली। नेक्स्ट, अब्रिज, अपोजिट पूछा है किसका? अब्रिज का। अब्रिज का मतलब होता है छोटा करना। अब्रिज का मतलब कराया हूं ना, मुझे लगता है कि पहले दिन का पहला शब्द है ये, लड़कों को पढ़ाया था एमटीएस वाला। जो देखो एमटीएस 2/5/2023 में सवाल पूछ दिया, पहले दिन पढ़ाया और पहली बार ही क्वेश्चन पूछ दिया, पहले दिन का है ना ये। तो अब्रिज, अब्रिज का मतलब क्या होता है? छोटा करना। अब्रिज का मतलब होता है क्या कर देना? छोटा कर देना, किसी चीज को कम कर देना। यानी एक जो ब्रिज होता है वो दूरी को क्या कर देता है? अब्रिज कर देता है। एक ब्रिज दूरी को छोटा कर देता है, जो छोटा कर देने को क्या कहते हैं? अब्रिज कहते हैं। तो अब्रिज का मतलब छोटा कर रहा, बताओ जरा इसका अपोजिट क्या होगा, बताओ जरा। सीधा आंसर दे दिया बच्चों ने, डी डी डी। ये भी कराया हूं, ऐसा नहीं है, ये भी कराया, ये भी कराया। अब्रिज मतलब छोटा करना, इलोंगेट मतलब बड़ा करना। लंबे गेट को इलोंगेट, यानी गेट को लॉन्ग करके इलोंगेट कर दिया, बड़ा कर दिया, कराया नहीं हूं। तो छोटा करना तो ये बड़ा कर देना। साइकोपैथ का मतलब होता है जो ताल मटोल करके चलता है। 45 ये भी कराया हूं, मजबूत करना। टैपर का मतलब होता है रोशनी, जो रोशनी की बात करें, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा टैपर के। एयर ट्रेवल इज द ग्रोइंग एमिटर ऑफ क्लाइमेट चेंज गैसेस। अब एयर जो ट्रेवल है इज द, अब बताओ, इज द फास्टिंग ग्रोइंग, फास्टेस्ट ग्रोइंग, फास्टली ग्रोइंग और फास्ट गोइंग। तो एयर ट्रेवल जो है, द लगा है, सुपरलेटिव डिग्री चाहिए, यानी द फास्टेस्ट ग्रोइंग एमिटर, यानी फास्टेस्ट जो है वो ग्रो करता है, यानी एमिट को बढ़ाता है, जो किसको प्रभावित करता है? क्लाइमेट चेंज गैसेस, यानी क्लाइमेट को चेंज करने वाले जो गैसेस है उनको करता है। आप सोचो कि एरोप्लेन जब उड़ान भरता है तो न जाने कितने हजार लीटर तेल खत्म हो जाते हैं, तो होता है फास्टेस्ट ग्रोइंग। नेक्स्ट, अ डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ प्लैनेट्स। ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, जरा बताओ इसको, जरा इसका आंसर बताओ, ये क्या होगा? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, ये सीखने को मिलेगी, इसको बताओ जरा। देखो अब इसमें बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाएंगे,
देखो एक डायग्राम, एक कोई ऐसा डायग्राम जो शो करता है किसी पाथ को, किसके, प्लैनेट्स को, यानी प्लैनेट्स के जो पाथ होते हैं उनको शो करने का जो डायग्राम होता है उसे क्या कहते हैं। देखो मेन चीज क्या है, एक एक चीजों को समझ लो, इसको लिखना चाहो लिख लो, बहुत प्यारा है, नया है, एकदम ब्रांड न्यू है, ब्रांड न्यू पूछा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। यहां से पूछा है क्या कि जो पाथ बताए, यहां देखो होरोस्कोप का मतलब पता है क्या होता है, होरोस्कोप का मतलब होता है कि किसी की जन्म कुंडली बनाना, जन्म कुंडली बनाने की जो प्रथा है वो कहलाती है होरोस्कोप। जैसे किसी की जन्म कुंडली ये है कि ये बच्चा है, जन्म हुआ है, इस पर शनि की साया है, मंगल की माया है, तो ये क्या है, होरोस्कोप कहलाता है। अब बहुत सारे बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं प्लेनेटेरियम। बेटा ये ERIUM, RIUM का मतलब होता है, या IUM का मतलब होता है जगह, कोई घर। जैसे मान के चलो एक्वेरियम, एक्वेरियम का मतलब क्या होता है, जहां एक्वा वाले जीव जंतु जहां रहते हैं उसे एक्वेरियम कहते हैं। जो है ऑडिटोरियम, सैनिटोरियम, ये सब चीजें रहने की जगह होती है नलायको। एक बात बताओ कि ये सारी चीजें, इसीलिए कहता हूं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को रटा नहीं जा सकता, समझा जा सकता है। यहां पर खास बात क्या है कि यहां पर IUM, सॉरी देखो मेरा कहना क्या है, जरा गौर से सुनो। मैंने ये कहा कि IUM जिसके साथ लगेगा इसका मतलब घर की बात कर रहा है, चाहे सैनिटोरियम हो, चाहे एक्वेरियम हो, चाहे ऑडिटोरियम हो, ये सारी चीजें एक जगह को दिखाता है जहां पर प्लैनेट को दिखाया जाता है। तारामंडल सुने हो, तारा घर सुने हो, जो तारा घर होता है, तारा मंडल होता है, वहां जाओगे ना तो तुम्हें पूरा आकाश में जो है जो LED लगी होती है, तो वो ऐसा तुम्हें लगेगा, पूरा अंधेरा छाया रहता है, तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं अंतरिक्ष में आ गया हूं, हजारों जो लाखों जो तो आकाश की चीजें दिखाई दे रही हैं, उसी तारामंडल को कहते हैं क्या, प्लैनेटेरियम। जो प्लैनेट की जगह होती है, जो प्लैनेट दिखाई जाती है उसे कहते हैं, हटा दो इसे, ये तो है प्लेटिट्यूड का मतलब तो नॉर्मल सी बात है कोई, उसको कहते हैं, इसको कहा जाता है ज़ोडाइक। ज़ोडाइक का मतलब क्या होता है कि वो पाथ, वो डायग्राम का जो पाथ है, जो मतलब वो डायग्राम जो शो करता है किसके पाथ को, जो किसके है, प्लैनेट्स के, यानी प्लैनेट्स के पाथ के जो पाथ को शो करने का डायग्राम कहलाता है ज़ोडाइक। जो ज़ोडाइक होता है यही कहलाता है। यही सब नाम रखते हैं ना, जो हॉलीवुड वाले जो होते हैं वो यही सब नाम रखते हैं, तो लड़का सोचता है कि अजीब अजीब नाम है, अरे नाम उनसे काम के जैसा रखा जाता है, समझ आए। तो ये हॉरोस्कोप जो है, जो स्कोप दिखाता है कि वो कुंडली बनाने की, जो कुंडली बनाने की बात करता है, ये है। नेक्स्ट, व्हेन आई वॉज 8 years old, जब मैं कितना साल का था, 8 साल का था, आई यूज टू प्ले, 2 के बाद V3 नहीं V1 आता है, यूज टू प्लेड नहीं, यानी यूज टू हटाओ इसे, यूज टू प्लेइंग नहीं, यूज टू प्ले। आंसर डी। देखो क्वेश्चन आज से न जाने कितना महीना पहले बता चुका हूं कि 2+V1 का डिमांड बढ़ेगा, 2+V1 बढ़ना ही बढ़ना है, आएगा ही आएगा, 2+V1 तो 2+V1। नेक्स्ट, टू मेक वंस माउथ वाटर, ये भी कराया हुआ शब्द है, याद है कि नहीं मेरे बच्चों, कि मेक माई माउथ वाटर कराया था। ये पूछा है कि मेक वंस माउथ वाटर, एपिटाइज करना, जी ललचाना, मुंह में पानी आना। अब मुंह में पानी आने का मतलब क्या है, टू मेक फेसेस, फेसेस बनाना, टू ट्रेम्बल विथ फियर्स, बिल्कुल नहीं। टू फील नो पेन, ऐसा नहीं है, भूखा फील होना यानी हंग्री फील करना क्या कहलाता है, टू मेक वंस माउथ वाटर, किसी के मुंह में पानी ला देने का मतलब क्या है कि भूखा होना, या भूखा आएगा तभी तो मुंह में पानी आएगा। नेक्स्ट, आउट ऑफ द वुड्स, ये भी कराया हुआ शब्द, एक भी बाहर जाएगा। MTS का बच्चा है ना, एकदम खुशी के मारे झूमने लगता है। अभी एक बच्चा आया एग्जाम देके, कहा कि सर मेरा 25 में से 22 क्वेश्चन सही है। मैं कहा बाकी का, सर बाकी का कॉन्फिडेंस नहीं था, छोड़ दिया क्वेश्चन, क्योंकि फिर ये था कि जो करेंगे वो 100% सही करेंगे। 22 क्वेश्चन 25 में से सही करके आया, रोकेगा कोई मेरिट लिस्ट में आने से? कोई नहीं रोक पाएगा। आउट ऑफ वुड्स, आउट ऑफ द वुड्स, वुड का मतलब लकड़ी, वुड्स का मतलब जंगल, तो आउट ऑफ द वुड्स का मतलब क्या हो गया कि आउट ऑफ डेंजर, आउट ऑफ डेंजर को दिखाता है। टू लूज कॉन्टेक्ट नहीं,
कॉन्टेक्ट लूज करना, टू मीट विथ डिजास्टर, डिजास्टर से मीट करना नहीं, नॉट अडहेरिंग टू रूल्स, अडहेर ना करना, नियम का अडहेर ना करना, पालन ना करना नहीं। यहां पर है आउट ऑफ द वुड्स का मतलब होता है आउट ऑफ डेंजर, डेंजर से बाहर, क्योंकि वुड्स जंगल से बाहर का मतलब क्या है, खतरों से बाहर। अब लड़का सोचेगा लकड़ी से, लकड़ी से मीनिंग निकाल रहा है ना, ये वुड्स है, जंगल है, वुड मतलब लकड़ी, वुड्स मतलब जंगल। नेक्स्ट आ जाओ जरा, बहुत प्यारा सा है, बच्चों का डिमांड होता है इसके ऊपर, छोटा थोड़ा सा कर देते हैं। आओ जरा, दिख रहा है कलर ना दिक्कत करेगा, छोटा ऐसे करते हैं। आओ जरा, अब देखो, चलो लिखा है क्या देखो पहले एक तरीका बताता हूं, बहुत सारे बच्चे हैं, स्टेनो का क्वेश्चन बिल्कुल आएगा बेटा, बिल्कुल आएगा। देखो आप एक चीज ध्यान रखो, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं, इसको ध्यान रखो कैसे करना है। अच्छा आप एक काम करना, आप ना जाके और टेलीग्राम पे सर्च करना इंग्लिश विथ पीएस सर, और मैं आज ना आपको एक जो है उसमें कमेंट करने की आजादी दे दूंगा। आप लोग कमेंट बस करना, कमेंट नहीं, आप पीडीएफ सारी सेंड कर देना, जो एग्जाम का क्वेश्चन मिले उसको भेज देना, उस एग्जाम के क्वेश्चन को भेज देना, मैं उसको निकाल के आपको सोल्यूशन करा दूंगा। आपको लिखना है इंग्लिश विथ पीएस सर, और इंग्लिश विथ पीएस सर में आप देखोगे तो आपको जो लास्ट है, जो मेरी ही यूट्यूब के वीडियोस लगे होंगे, यूट्यूब का लिंक डाला हुआ होगा, यही तरीका है उसको ढूंढने का। इंग्लिश विथ पीएस सर से देखोगे 26-27 हजार के आसपास बच्चे हैं उसमें, तो वहां पर जाके मुझे भेज देना कि वहां पर ज्वाइन कर लेना आप, और ज्वाइन करके आप मुझे बताना कि आपके क्वेश्चन कौन कौन से हैं, कैसे क्वेश्चन आप चाहते हो कि मैं यहां पर डिस्कस करूं, वहां पर मैं आपको ले लूंगा, वहां से मुझे आप क्वेश्चन भेज देना, मैं वहां से रिसीव कर लूंगा। जिसका भी स्टेनोग्राफर हो, चाहे जो भी एग्जाम का हो, वो चीज आप जाके कोशिश कर लेना, हो जाएगा क्लियर, वहां से आप भेज देना। चलो आते हैं इसको करने के तरीके, मुझे बस तरीका एक समझाता हूं, इसका तरीका क्या होता है, पहले एक बार पूरा पढ़ लो कि ग्लोबल वार्मिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वायरमेंटल facing the world today. The primary cause of global warming is the greenhouse gases such as carbon dioxide, methane into atmosphere. These gases trap heat from the sun, causing the earth's temperature to rise. The effects of global warming are widespread and biodiversity. Many governments and organizations have implemented to reduce greenhouse gases emission. However, individuals can also play a role in global warming by making small changes to their daily habits, such as reducing their energy consumption and driving less. ये आपका है। अब पढ़ने से आपको एक आइडिया मिल गया। क्या आइडिया मिला कि आप जो है, खास करके आप जो है कि इन सारे जो इसके सेंस है वो समझ गए कि भाई बात कर रहा है, जो टॉपिक है ना वो ग्लोबल वार्मिंग पर है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात कर रहा है, और बहुत सी कंपनियां हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना काम शुरू कर दी हैं इसके लिए। आओ देखो देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जो ग्लोबल मतलब होता है मतलब पूरा, हर जगह ग्लोबल, जो ग्लोब मतलब पूरे विश्व की बात करता है। जो ग्लोबल वार्मिंग है इज वन ऑफ द वाइजेस्ट इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, जो अपॉर्चुनिटीज, बेनिफिट्स या चैलेंजेस। देखो कॉन्सिक्वेंसेस मतलब रिजल्ट होता है, अपॉर्चुनिटीज मतलब अवसर, बेनिफिट्स मतलब फायदे, चैलेंजेस का मतलब होता है चुनौतियां। तो यानी यहां कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वायरमेंटल चैलेंजेस फेसिंग द वर्ल्ड टुडे, जिसका आज जो दुनिया है सामना कर रही है, विश्व जो है वो सामना कर रहा है कि द प्राइमरी कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग का जो प्राइमरी मतलब शुरुआत, प्रारंभिक जो कॉज है, कारण है, इज द ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, इज द व्हाट, इज द जो है कंडक्शन, रिफ्लेक्शन, जो एब्जॉर्प्शन या एमिशन। तो यानी यहां सीधी सीधी बात कर रहा है कि जो बात कर, देखो आप अगर कोई भी आंसर कर भी दिए, मान लो
मान लो कि आपने कुछ भी कर दिया, आपने कहा कि एब्जॉर्ब कर रहा है, आपने कर दिया एमिट कर रहा है, आपने कर दिया रिफ्लेक्ट कर रहा है, चलो कंडक्शन तो नहीं होगा, कंडक्ट कर रहा नहीं है। चलो अब 3 ऑप्शन आपने कर दिया है, तो आप जब 3 कर दोगे तो आगे जब बढ़ोगे तब पढ़ते चले जाओ। ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस सच एज, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड मिथीन है, इनटू एटमॉस्फेयर, उसमें किसमें एटमॉस्फेयर में वो क्या कर देता है कि जो क्या करता है उसे रिफ्लेक्ट करता है, एमिट करता है, एब्जॉर्ब करता है। आगे देखेंगे कि दीज गैसेस, ये जो गैसेस है ट्रैप कर लेता है, यानी अवशोषित कर लेता है। ट्रैप मतलब होता है फंस जाना, फंसा लेती है हीट को, किससे, सन से आने वाली हीट को ट्रैप कर लेता है, फंसा लेता है, जिसके कारण जो अर्थ का टेम्परेचर, अर्थ टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया, अर्थ का टेम्परेचर टू राइज, बढ़ाना। द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड वाइड स्प्रेड द बायोडाइवर्सिटी यानी बढ़ा देता है। द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, आगे देखते हैं। द नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेग्लिजिबल, तो सीधा सीधा दिख रहा है पॉजिटिव नहीं है नेगेटिव है, तो नेगेटिव हो रहा है ना, वैसे भी ये नेगेटिव टॉपिक ही है। जो क्या है कि द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर वाइड स्प्रेड एंड बायोडाइवर्सिटी, मेनी गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन हैज इंप्लीमेंटेड टू रिड्यूस ग्रीन हाउसेज इमिशन। यहां आया ना इमिशन, इसका मतलब यह है कि जहां का आंसर लगा के आए थे बिल्कुल सही का है। यहां पर आंसर जो लगा के आए थे एब्जॉर्प्शन नहीं, एब्जॉर्ब नहीं, एमिट करता है। यहां से एमिशन हो रहा है उसका, उसको जो है उत्सर्जित करना, एमिट करना, निकालना, बढ़ाना, तो एमिट कर रहा है। तो आंसर क्या अब जाके हो गया, एमिशन देख के आंसर आपने सही कर लिया। मान लो गलती किए भी हो तो आगे चल के सही कर लिए कि बहुत से गवर्नमेंट्स है, सरकारें हैं, ऑर्गेनाइजेशंस है, हैव इंप्लीमेंटेड टू रिड्यूस, इंप्लीमेंट क्या किए हैं, इंप्लीमेंट सैंक्शन किए हैं, सबसाइड्स किए हैं, रिस्ट्रिक्शन किए हैं, पॉलिसीज किए हैं, तो पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया है। रिस्ट्रिक्शंस का मतलब रुकावट होता है, सबसाइड्स का मतलब कम करना होता है, सैंक्शंस का मतलब प्रतिबंध होता है, तो पॉलिसीज। बहुत सारे सरकारों ने और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या किया है, इंप्लीमेंट किया है पॉलिसीज को, किसके लिए, रिड्यूस, कम करने के लिए ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, यानी ग्रीन हाउस का जो गैस एमिट हो रहा है उसको। हाउएवर इंडिविजुअल कैन ऑल्सो प्ले, यानी इंडिविजुअल भी प्ले कर सकता है। यहां पर इंडिविजुअल जो है वो मतलब प्ले कर सकता है, वो भी प्ले कर सकता है एक रोल इन किसमें, ग्लोबल वार्मिंग, बाय मेकिंग स्मॉल चेंजेस टू दियर डेली हैबिट्स सच एज रिड्यूसिंग दियर एनर्जी कंजम्पशन एंड ड्राइविंग लेस। यानी एक इंडिविजुअल भी, हाउएवर इंडिविजुअल ऑल्सो कैन ऑल्सो प्ले अ रोल इन व्हाट, रोल इन एक्सकर्बेटिंग, मिटिगेटिंग और सस्टेनिंग, एक्सपेंडिंग। देखो यहां पर है कि बाहर करना, एक्सकर्बेटिंग करना, यहां पर है कम करना, मिटिगेट कराया हूं ना, गेट पर मिट्टी कम करो तो मिटिगेट करना, कम करना तो मिटिगेटिंग। यहां है सस्टेनिंग का मतलब बरकरार रखना, सस्टेन करना नहीं, एक्सपेंडिंग मतलब बढ़ाना, बढ़ाने के लिए नहीं, कम करने की बात कर रहा है, तो मिटिगेट करना। यहां पर क्या पूछ रहा है कि इंडिविजुअल कैन ऑल्सो प्ले अ रोल इन मिटिगेशन ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में अपना भूमिका निभा सकता है, बाय मेकिंग, किससे बनाने से, स्मॉल चेंजेस, यानी छोटी सी छोटी चेंज से, टू दियर डेली हैबिट, अपनी प्रतिदिन की आदतों में, सच एज क्या, रिड्यूसिंग दियर एनर्जी, अपनी एनर्जी को रिड्यूस करना जो कंजम्पशन हो रहा है, एंड ड्राइविंग लेस, और बिना मतलब गाड़ी से भी तो होता ही है ग्लोबल वार्मिंग, हर जगह होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जहां जहां निकले। तो ये सारी चीजों के आधार पर कर पा रहा हूं कि जो भी समझाया, जैसा भी सिखाया आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताना कि सर यहां पर प्रॉब्लम है। जो भी प्रॉब्लम होगा उस पर वीडियो बनाया जाएगा, आप तक पहुंचाया जाएगा। और बाकी जो है जिनको ये तक पता नहीं है उन तक की वीडियो को पहुंचाओ, शेयर करो, और बढ़िया से आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारी फिर से जो नेक्स्ट किसी क्लास में जो है नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही। उम्मीद कर पा रहा हूं कि जो मैं आपको सिखाया, जो आपको समझाया वो पूरी तरीके से समझ में आया होगा।
सब कुछ आपको समझ में आया होगा। और जो फाउंडेशन बैच है वो आपका आ चुका है। जिन बच्चों को ऐसे ही अंग्रेजी पढ़ना है, ऐसे अंग्रेजी के अनंत सागर में गोता लगाना है, तो जाके आप इनरोल हो सकते हैं। नया नया बैच अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, तो उसमें आप जाके इनरोल हो सकते हैं। आज के इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।